महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जिस पौधे को सींचा था, आज वो वट वृक्ष के रूप में पल्लवित होकर समूचे देश और विदेश में शिक्षा के रूप में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। उक्त विचार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज जादौन ने नुमाइश की कृष्णांजलि नाट्यशाला में उपजा के तत्वावधान में महामना मालवीय का देश के विकास में योगदान विषय पर आयोजित सेमिनार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महामना के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन उपजा के तत्वावधान में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का देश के विकास में योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि मंच पर किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, दूरदर्शन समाचार के सलाहकार संपादक मनीष वाजपेयी, महामंत्री गंगा सभा तन्मय वशिष्ठ, अनूप शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर गिरिराज महासंगठन द्वारा डॉक्टर अलीगढ़ की दूसरी महिला युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के कार्यों को देखते हुए भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सेमिनार में गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार के महामंत्री पहनाकर सम्मानित किया गया कि कार्यक्रम में छूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश भर में आवाज उठाने वाले श्री मालवीय किंशक श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, सनातन को आगे बढ़ाने का काम ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि उनके प्रशासनिक कार्यों से आम जनता को पत्रकारिता का अनुभव और शासन प्रशासन में दूरदर्शन समाचार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहकार आरिफ अली खान ने अपने संबोधन में कहा, साप्ताहिक कार्यक्रम एक कामनाएं हैं श्रेष्ठ आप भविष्य में अलीगढ़ के जिला अधिकारी डीएम बनकर आए और इसी तरह जनता की सेवा करती न्यूज एक्सप्रेस एडीएम सिटी किंशक श्रीवास्तव ने सम्मान के लिए पत्रकार महासंगठन का आभार व्यक्त किया। 9/11 मुंबई में पत्रकारों के दौरान आतंकवादियों से लाइव इंटरव्यू करने वाले गुलाब नबी, फैसल खान, समाचार के सलाहकार संपादक मनीष वाजपेयी ने कहा, अकील मालवीय जी चौधरी का स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार व वकील के साथ ही महान शिक्षाविद थे। मनीषा के क्षेत्र में उनके संकल्प और लक्ष्य के आगे जावेद उनकी गरीबी शाहिद और बहुत से पदाधिकारी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बीएचयू के रूप में शिक्षा का मंदिर स्थापित किया, जहां से अध्ययन कर लाखों की संख्या में छात्र देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टीकाराम कॉलेज की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि अगर वे पंडित जी के जीवन की किसी एक बात को भी अपने जीवन में अपना ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वे हिंदी के पक्षधर थे, इसलिए युवा पीढ़ी गुड मॉर्निंग गुड नाइट छोड़कर अभिवादन स्वरूप प्रणाम जैसे शब्दों को अपनाए। अब समय आ गया है कि गुलामी की दास्ता को छोड़ो और राष्ट्रभक्ति को अपनाओ। मालवीय जी में विश्व बंधुत्व की भावना थी और वे सहज तथा सरल व्यक्तित्व के धनी थे। शिक्षाविद डॉक्टर गिरिराज किशोर ने कहा कि मालवीय जी का नारा सत्यमेव जयते था। वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मेरे सामने उपस्थित सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, इसकी स्थापना महामना ने की। 1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और मेरा कॉलेज IIT BHU है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और जिन मूल्यों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इस विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक राजा का नहीं है। उस समय जितने भी, चाहे गरीब व्यक्ति रहा हो, चाहे राजा रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा स्टेट रहा हो, सबके चलते से वो विश्वविद्यालय है। वो विश्वविद्यालय हम सबका है और मालवीय जी ने पूरे भारत को एक किया उस विश्वविद्यालय की स्थापना करने। इसकी स्थापना 1916 में। आप अगर जाएंगे उस विश्वविद्यालय तो वहाँ के ग्रामवासियों ने लगभग, वहाँ के राजा साहब ने लगभग 1300 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। उस 1300 एकड़ उनकी शर्त थी, क्योंकि वो गांव की ज़मीन थी। उनकी शर्त ये थी कि जो ग्राम देवता है वो देवता हटेगी नहीं, क्योंकि हर गांव का एक देवता होता है।
तो वहाँ भी अभी आप जाओगे, जब तक मैं था तब तक वहाँ पे हमें हर जगह पेड़ के पास किसी न किसी ग्राम देवता की मूर्ति या स्थापना की जाती है। तो उसको अभी तक सहेज के रखा गया है। अब 110 साल हो गए, 1916 से 2026 आ गए, और बसंत पंचमी के दिन स्थापना। हम सब लोग जब भी बाहर जाते हैं, BHU से बाहर जाते हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क तो ही, लेकिन हमेशा सोचते रहते हैं कि क्योंकि हम लोग की फीस इतनी कम है। अब सोचिए, मैं IIT BHU से पढ़ा हूँ, मेरी फीस एक सेमेस्टर की 6,000 रुपये। आप विश्वास कर सकते हैं, 6,000 रुपये। 8 सेमेस्टर होते हैं। अब सोचिए, 8 सेमेस्टर, 8 × 6 50,000 रुपये, केवल इतनी फीस है। इतनी फीस में एक इंजीनियर तैयार हो। ये मालवीय जी का सपना था कि कम से कम पैसों में, अगर मेरिट है आपके पास, अगर आप तेज हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो पैसा एक बैरियर नहीं होना चाहिए जिससे आपका एडमिशन ना हो। स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे, बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय, आप ज़रूर जाइएगा। जिसको मौका मिले बनारस जाने का, तो विश्वविद्यालय ज़रूर जाइएगा। उसका कुल गीत उतना ही प्रभावशाली है। नए नहीं है ईंट पत्थर, विश्वकर्मा क्या है कार्य। ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, सर्व विज्ञान विद्या की राजधानी, मधुर मनोहर देवी सुंदर, ये सर्व विज्ञान की राजधानी। ये कुल गीत सुने हुए मुझे लगभग 20 साल हो गया। तो मेरे पास जब मुझे निमंत्रण देने आए, तो मैंने कहा ज़रूर महामना पे कार्यक्रम हो रहा, मैं ना जाऊँ तो ये बड़ा, मैं खुद गलत महसूस करूँगा कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया। क्योंकि हम सबके आदर्श हैं, और जो भी बच्चा पढ़ के निकलता है विश्वविद्यालय से, वो मान के चलता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमें पूरे देश ने पढ़ाया है। क्योंकि विश्वविद्यालय चंदे से बना है, दान से बना है, उसमें हम सब का बराबर का हिस्सा। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि एलुमनाई नेटवर्क कैसे काम करता है। कोविड आया, आप सबको पता है, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। मैं उस समय हापुड़ में SP था, मेरा पहला जिला था, 2021 की बात है। तो हमारे एलुमनाई नेटवर्क को पता चला कि इंडिया में इतना स्थिति खराब है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता थी उस समय। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, हम लोग का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल ज़रूरत है इंडिया में, खासतौर पर NCR में। तो फिर उन्होंने चाइना से संपर्क किया। चाइना में उस समय ब्लॉकेड लगा हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने चाइना से जर्मनी बुलवाया और जर्मनी से वापस इंडिया गया। इतनी मेहनत की, लेकिन एक हफ्ते के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे। ये होती है एलुमनाई नेटवर्क, ये होती है BHU के स्टूडेंट्स, उनके एलुमनाई नेटवर्क की कहानी। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी सोचने की, तो बहुत महंगा था और इतना लंबी यात्रा करके चाइना से जर्मनी और जर्मनी से वापस आ गया। ये दर्शाता है कि क्या आदर्श मालवीय जी ने दिए हैं हम सभी, और उनके आदर्शों पे पूरा प्रयास रहता है BHU फैकल्टी का, BHU नेटवर्क का, BHU के स्टूडेंट्स का, कि उनके आदर्शों पे चलें और जितना हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा देश का हम लोग देश की सेवा करें और देश निर्माण में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सभी लोग। रही बात साइबर फ्रॉड